जीवम दपम दीदी का शुरू हो गया क्या? जीर्णवरवस्य क्या? दीदी का शुरू हो गया? जीर्णनीतम ओके। ते बिंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 49 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। यहाँ पंच परमेष्टि भगवंतों के ध्यान की बात चल रही है। उसी के अंतर्गत गुरुदेव श्री ने भेद अभेद रत्नत्र की बात की कि ये सब किससे सीखना, कि जो भेदा भेद रत्नत्र के धारक हैं ऐसे गुरुओं से अनंतादि के स्वरूप को जानना। फिर कह रहे हैं वे ध्यानी कैसे होते हैं, कि इंद्रिय और मन को रोकने वाले। तो इंद्रिय मन को कैसे रोका जाता है, ये बड़ी ही गजब की बात है। इंद्रिय मन को रोकने का अर्थ ये समझते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। अच्छा, वे कंट्रोल हो भी जाएं, मान के चलो, ऐसा और बहुत लोग सुनाते हैं अपनी अपनी पूर्व की गाथाएं हम्म, कि हम तो ऐसा बैठते थे, छत पे जाके बैठते थे, ध्यान का अभ्यास करते थे, मच्छर काटते थे तो काटने दो, संयम रखो, सहन करो, भूख लग रही है तो लगने दो, सहन करो, उससे क्या होगा, इंद्रियां वश में होंगी। नहीं रखती नहीं। अब देखो, इसको बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल लेमैन से की तरह से इस बात को समझने की कोशिश करो। इंद्रियां तो और मन तो पुद्गल मेड है। इंद्रिय और मन क्या चीज है, ये तो पुद्गल की सत्ता है, शरीर की संरचना है ये तो इनको हमें क्या कंट्रोल करना है। पहली बात तो ये, सीधी प्रतिगल है, सीधी बात करो, अन्यथा इनको है। क्या कंट्रोल करना है। अरे ये ये थोड़ी विषय भोग के लिए हमको प्रेरित करते हैं इंद्रियां, हम्म, वे तो खुद ही जड़ हैं। हम्म, वे थोड़ी जीव को प्रेरित करेंगे, जड़। हम्म, सुनो, तुम हमारे माध्यम से भोग करो। सो correct है। इंद्रियों, अब ये है ना अलंकारिक भाषा में, ऐसी भाषा में, इंद्रियों की बात मत मानो, इंद्रियों की बात ही मत सुनो। तो हम्म, इंद्रियां कुछ कहती हैं क्या, कुछ नहीं कहती। उनमें जड़, ज्ञान है क्या। जड़ है, जड़। तो उन्हें कंट्रोल करना है, उनसे कुछ कम करवाना है कि ज्यादा करवाना है। वे तो भिन्न पर पदार्थ है, ऐसे भिन्न पड़े हुए हैं। एक क्षेत्रावगा संबंध जरूर है, लेकिन उन्हें, उनके और मेरे बीच में तो अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है। तो उन्हें क्या कंट्रोल करना है। तो वे तो खिड़कियां हैं, इंद्रियां क्या है, खिड़की। ये है और जानता देखता कौन है, आत्मा। पुरुष, आत्मा। हम्म, जानने देखने वाला कौन है, आत्मा। जीव। और इंद्रियां क्या है, खिड़की। अब गड़बड़ क्या है, गड़बड़ है वो ज्ञान की। हम्म, जो ये नहीं समझ पा रहा कि मैं तो अपने ज्ञान से ही जानता हूँ, हम्म, वो क्या समझता है कि मैं इंद्रियों से जानता हूँ। टोटमल जी ने बहुत लिखा है, इंद्रियों से जानता हूँ, इसलिए इंद्रियों के पोषण में लगा रहता हूँ, हम्म, और इंद्रियों के माध्यम से ही तो मैं विषयों को भोग सकता हूँ। हम्म, तो इंद्रियों के पोषण में लगा लगेगा और पर को भोग सकता हूँ। ये कह रहे हैं कि जब इंद्रियों से के बीच में ही वज्र की दीवार है, तो विषय भोग तो इनके साथ तो फिर एक क्षेत्रावग का संबंध है। इंद्रियों के जो विषय हैं वे तो और भी दूर के भिन्न पर पदार्थ। क्या बोला,
आ रही बात समझ में? बहुत सुंदर जी। वे तो क्या है, और ही दूर के पर पदार्थ हैं। हाँ, ये वाली बात सच्ची है कि इंद्रियां निमित्त पड़ती हैं। उपादान तो ज्ञान है। उपादान कौन है? ज्ञान। ज्ञान। इंद्रियां क्या पड़ती हैं? निमित्त निमित्त। पड़ती हैं। हम्म, आ रही बात ख्याल में? हाँ जी। तो ज्ञान से जो इंद्रियों के विषय हैं उनका जानना होता है बस। हाँ जी। क्या होता है? ज्ञान। जानना, अकेला जानना। के। कल अपन ने चर्चा की कि ज्ञान कभी अकेला नहीं होता। विश्वास और चारित्र साथ में ही होते हैं, चाहे मिथ्या हो चाहे सम्यक हो, हाँ जी। एट ए टाइम उत्पन्न होते हैं। तीनों। तो अज्ञानता से क्या जान रहा है वो? मुझे कैसे? निखालिस प्योर ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं जानता। क्या जानता है? कि मैंने आंख से टीवी देखी, हाँ जी। मैंने आंख से जिनवाणी पढ़ी, हम्म, ऐसा जानता है। हम्म, पॉइंट पकड़ में दीदी। आया? ये हाँ अज्ञान। दीदी। दीदी ये श्रद्धा जो में हिंदू। वैसा ही विश्वास होता है, मोह। और ऐसे अज्ञान मोह के साथ में कषाय की मंदता तीव्रता, तो उसमें अच्छा अच्छा लगना बुरा लगना, ये अच्छा बुरा चारित्र की परिणति में उत्पन्न होता है। तो ये क्या समझ रहा है कि मैंने टीवी देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हुआ क्या है कि इंद्रियां भिन्न हैं और विषय भी भिन्न है। और जानने देखने वाला मैं हूं, ज्ञान मेरे में हुआ है, श्रद्धा मेरे में हुई है, अच्छा बुरा राग द्वेष मेरे में हुआ है। हम्म, वो न इंद्रियों से आया है और न विषयों से आया है। हम्म, क्या कहा? हाँ जी। ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र, अच्छा बुरा राग हम्म, द्वेष, ये न इंद्रियों में से आया क्योंकि वे पुद्गल हैं, हम्म, और न इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं उनमें से आया। क्यों? पहली बात तो वे और ही प्रकट जुदे हैं, और दूसरी बात वे भी पुद्गलात्मक। हाँ तो जी। किसी में से नहीं आया वो तो। इतनी गजब की बात है। और जिस ज्ञान ने इस बात को जान लिया, अरे ये तो मेरा ही ज्ञान है, ये सही विश्वास विपरीत विश्वास, ये तो मैं झूठ समझ रहा था, ये तो मिथ्या दर्शन मेरी पर्याय में उत्पन्न हुआ है। और ये राग तो अपनी पर्याय में उत्पन्न होता है, पर से आता ही नहीं है। ये हम्म, राग भी मेरी पर्याय में उत्पन्न हुआ है। ओहो, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, इंद्रियों से तो मेरे में अत्यंत भिन्नता है। जिस ज्ञान ने ऐसा जाना, उस ज्ञान ने इंद्रिय और मन को कंट्रोल में कर लिया। हम्म, समझ आ गई बात? बहुत सुंदर जी। भिन्न जानना ही उनको रोकना। क्या बोला? हम्म, भिन्न जानना ही वश में करना। क्या समझे? और भिन्न नहीं जाना और मच्छरों के बीच में बैठे रहो और मच्छर काटते रहे, और ऐसा नहीं अपने को तो ज्ञान हो रहा है, अपने को तो हम्म, ज्ञान हो रहा है, तो भी कंट्रोल नहीं है, तो भी वश नहीं हुआ। हम तो भैया रूखा सूखा ही खा लेते हैं जो मिल जाता है। अपन ने तो रसना इंद्री को बहुत बस में कर रखा है। ये नहीं। तू अतीन्द्रिय जानता नहीं है, रसना इंद्री बस में हो गई। हम्म, ये बस में होना क्या चीज है? और इस पर थोड़ी सी चर्चा करें कि वश में होना ये चीज है कि जब भिन्न जाना ना, तो उनके प्रति उपेक्षा हो गई, जो यहाँ पे लिखा है। हम्म, तो उपेक्षा होने पर अनंतानुबंधी राग मिटा। अनंतानुबंधी राग मिटने पर पांच इंद्रिय संबंधी जो विषय थे ना, हम्म, उनकी उनके प्रति राग छूटा। मूल में क्या हुआ? अपनी परिणति में राग का अभाव हुआ है। कहाँ पे? अपनी परिणति में। हम्म, इंद्रिय में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, झांकी तहाँ हम्म, है। और विषयों में ये पूरी दुनिया बाहर में, विषयों में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं, वो जहाँ के तहाँ। हमें ये पता चल गई, क्या पता चल गई? अरे मैं इंद्रियों से जानते ही नहीं, पर पदार्थ को भोग सकता नहीं। तो क्या हो गया है? राग टूटता है। अब दूसरा अप्रत्यक्षान कषाय चौकड़ी टूट गई, अनंतानुबंधी टूटी, अन्याय नीति अब छूट गया अपने आप ऑटोमेटिक। उनमें भी विद्वेष व्रत आ गए, उनमें भी महाव्रत आ गए। किससे हो रहा है ये काम? ये ज्ञान से, पूरा काम कहाँ पर हो रहा है, किससे हो रहा है? ज्ञान में हो रहा है। अपने अंदर हो रहा है हम्म, और स्वभाव के आश्रय से हो रहा है। हाँ, इंद्रियों से कुछ हो रहा है इसमें काम? कुछ नहीं। इस पूरी प्रोसेस में इंद्रियों से कुछ हो रहा है? इस पूरी प्रोसेस में विषयों से कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। दुनिया में विषय जहां के तहां है। राग छूटने से संयोग छूट जाता है। तो कहने में आता है क्या? कहने में आता है अब हम संयमी हो गए। तो संयमी मतलब दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता संयम है। क्या बोला? और बाहर में जो खाना पीना उठना बैठना हो जाता है ना, अरे प्रभु वो तो अजीब का परिणमन है, उद्गल का। और जो भाव है वो आश्रव का परिणमन है। समझ में आई बात? पूरी केमिस्ट्री। इसका नाम है इंद्रिय संयम, इसका नाम है इंद्रियों को वश करना। जहां इंद्रिय संयम होता है वह प्राणी संयम ऑटोमेटिक होता है। जब ये बात पता चल गई कि अरे क्या रसना इंद्री, जब रसना इंद्री मेरी नहीं, रसना इंद्री के माध्यम से विषयों को भोगता नहीं, तो ऐसे भी विषयों का क्या संयोग जहां पर बहुत हिंसा हो। अरे वो भी तो जीव राशि है, वे भी हमारे तुम्हारे जैसे जीव हैं। उनको अपने शरीर में एकत्व बुद्धि है, उनके शरीर में कुछ काटना पीटना छेदन भेदन होगा, वे दुखी होंगे, और मेरा इनसे कोई प्रयोजन नहीं भोजन आदि से। हाँ जी। तो लीस्ट टू लीस्ट इतने का तो अभाव हो जिसमें हम्म, अधिक से अधिक हिंसा हो। तो बस इधर समझे। कषाय मंद होती है, उधर अधिक हिंसा के भाव छूटते हैं। तो अधिक हिंसा के भाव छूटे तो परद्रव्य छूटा, तो क्या कहेंगे? हुआ है इंद्रिय संयम, हुआ है इंद्रिय संयम, और बाहर में दिख गया प्राणी संयम। बात समझे। ये पैरेलल है दोनों, ये दोनों चीजें पैरेलल हैं। और इंद्रिय संयम कैसे आया? मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, इधर से आया। हाँ जी। समझ में आ रही है बात, हम्म, पूरी हम्म, टेक्निक? बहुत सुंदर दीदी। इंद्रिय संयम किधर से आया? अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं ऐसा जानने से। राग का अभाव कैसे हुआ? मैं जीव हूं, सब जीव हैं, हम्म, ऐसा जानने से। तो उनकी विराधना का भाव नहीं आ रहा, अंदर में राग की उत्पत्ति नहीं हो रही। तो पहले अपनी हिंसा नहीं हो रही, फिर बाहर की भी हिंसा नहीं हो रही, हाँ जी, तो प्राणी संयम ऐसे हो गया। बहुत सुंदर। अब जिन जीवों को बचना है और इधर भाव होना है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। गजब की बात। इधर उन जीवों को मरना है, इधर तुमको पाप बंधना है। बहुत सुंदर जी। हाँ जी। क्या? ऐसे ही भाव आ रहे हैं। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहे हैं। अब भैया हम क्या करें? उनको मरना है? नहीं, तुमको पाप बंधना है। उनके मरने से तुम्हें पाप नहीं बनता, तुम्हारे जो परिणाम है कठोर उससे पाप बनता है, जीवों के मरने से नहीं। वही जीव सामने आएगा जिसका आयु कर्म होएगा, और उसके सामने भी तुम ही आओगे जिसको पाप बंद होएगा, होना होगा। समझ में आ रही है कुछ? ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते। कैसे होते हैं? अनुकूल। आज दोपहर में मुझे कुछ ऐसा विचार चल रहा था, अब वो मिस हो गया, पता नहीं कि हम अपने बारे में, पर के बारे में कैसा विचार करें। ऐसा विचार करें
जिसका फल वीतरागता है, जिसका फल रागादि का अभाव हो, जिसका फल तीव्र कषाय का अभाव हो, तो आपका सोचना सही है। हम क्या करें, वे तो अपने आयु कर्म से बंध गए, वो मर गए। नहीं, अरे हमारी असावधानी से मर गए। क्या बोला? किससे मरा वो? अपने आयु कर्म से मरा? नहीं, तुम्हारी असावधानी से मरा। उससे क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकल के आएगा? नहीं, मुझे सावधान रहना, इस असावधानी से मुझे पाप बंधेगा। और कोई ना हमको मार रहा तो अरे हमारा मेरे ही फल। कर्म का उदय है, इसलिए ये मुझे बुरा भला कह रहा है। समझ में आ रही है बात? सब अपनों पर बात बदल जाएगी शायद बाद में। अज्ञानी उल्टा उल्टा विचार करता है। वो कोई दूसरा अपने को हैरान करे तो क्या बोलेगा? तुम्हारे कितने कठोर परिणाम है, तुम खराब हो। वो खराब नहीं, यहाँ कर्म का उदय खराब है। ये कर्म का उदय खराब तब है कि जब तुमने पूर्व में बांधे हैं, और अभी भी तब खराब है जब आप उससे इफेक्टेड हो। उदय में अभी भी है। वो तब खराब है जब उससे इफेक्टेड हो, और अभी अपने को ज्ञाता दृष्टा देखे तो कोई पाप का उदय नहीं। पाप का उदय कब कहलाता है? जब तुम पर लक्ष्य करते हो तो पाप का उदय। नहीं। पाप का उदय आए और हम अपने को ज्ञाता दृष्टा देखें, सामने वाले को ज्ञाता दृष्टा देखें, तो कोई पाप का उदय नहीं। हरी बात समझ में? नहीं। हर हर बात में एंगल बदल जाए। तुम कठोर हो, हमें हमको ऐसा ऐसा बोल रहे, नहीं नहीं, ये मेरे रॉन्ग। उदय है। और जब आप बोलो तब क्या बोलो? हम क्या करें, तुम्हारे पाप का उदय है, तो हमारे ऐसे कठोर वचन निकल रहे। उल्टा सीधा नहीं विचार करना, ऐसी नहीं है जिनवाणी। सही स्वरूप। हरी बात ख्याल में? हाँ बेटी। कोई हमारे पैसे वापस नहीं करे, कोई हमारे पैसे हमें वापस नहीं करे, तो क्या विचार करना कितना बेईमान है? नहीं, कर्म का उदय है। और हम उसके वापस नहीं करें तो हम क्या करें? तुम्हारे कर्म का उदय, हमें भाव ही नहीं हो रहे वापस देने के। नहीं, हम कितने आपका बेईमान हैं। आपका भाव है। ये पाप परिणाम है, हम्म। इससे बंद होगा। ऐसे विचार करना है। बात समझेगी। हरी बात ख्याल में? वो तो अलौकिक शासन है। समझ आई? इंद्रिय मन को कंट्रोल वश में करने का भाव क्या है? बात समझाई जी, पूरी प्रक्रिया। इंद्रिय और मैं, मन और इंद्रिय में नहीं, इनसे जानता देखता नहीं, इनके माध्यम से विषयों को भोगता नहीं। क्यों हो? मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं। इस तरीके से वे वश में होंगे। और स्टार्टिंग पहले कर दी, वे पुद्गल है, उन्हें क्या वश करना है? वो हमसे कुछ कहते हैं तो हमें वश करना है उनको। क्या उनके माध्यम से हमारे में कुछ कार्य होता है जो हमें उनको कंट्रोल करना है? ज्ञान ही लक्ष्य करता है, वे तो कुछ नहीं कह रहे। सो क्या वश करना है? समझ आई बात? व्यवहार न के कथन से परमार्थ तक जाना, ऐसा। इंद्रियां और मन मेरे में है ही नहीं, इंद्रियां और मन मेरे में है ही नहीं, है ही नहीं। जब वे मेरे में है ही नहीं, तो उनके माध्यम से मेरे में क्या होता है, मैं क्या करता हूँ? बोलो। पंडित साहब ने चरणानियों का श्लोक वो निकाला, स्लोगन क्या निकाला? भोगने की शक्ति थोड़ी है और आसक्ति बहुत है। और द्रव्यान योग से क्या है? ये चरणान योग से बोलो, तुम भोग सकते हो क्या? कितनी शक्ति है? शक्ति इतनी सी, शोनी और शक्ति है। आसक्ति है बहुत। ये क्योंकि चरणान योग।
और द्रव्यान योग से भोगने की शक्ति नहीं है। भोगने की, पर को भोगने की शक्ति नहीं है मेरे में। आसक्ति की तो बात ही व्यर्थ। क्या बोला? पर को भोग सकता ही नहीं, ऐसा। ठीक है। इसलिए जो उन तरफ के राग की उपेक्षा करके, स्वभाव की अपेक्षा करके स्वभाव में लीनता करे, उसे ध्याता अथवा ध्यानी कहते हैं। ज्ञानी जाप जपने के राग को भी नहीं ध्याता। वो जाप देने तो बैठा है, इंद्रिय ज्ञान से क्या दिखाई दे रहा है कि ये तो भैया जाप जप रहे। वो जाप जपने के राग को नहीं ध्याता, वो जाप के काल में भगवंतों को ध्याता है पहले, और भगवंतों जैसे अपने स्वरूप को ध्याता है। अपने को इंद्रिय से भिन्न भगवान आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ जानता है। ठीक है। ध्यान, मैंने एक बार पहले कभी बात की थी, क्या बात की थी कि ध्यान में क्या होता है कि ज्ञान, ज्ञाय मैं ज्ञायक से मिलने जाता हूँ, ज्ञान ज्ञायक से मिलने जाता है। सही है। ध्यान में क्या करना है? ध्यान में क्या करना है? अपने स्वरूप को तो जानना है अपने ज्ञायक स्वरूप। कहता है मैं तो महाराजा हूँ, अपनी सीट पे बैठा हूँ, कोई मुझसे मिलने आता है, मैं कहीं नहीं आता जा। समझ में आ रही है? हम्म, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, कोई निहाल होगी, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं तो पहले से ही निहाल चंद सौगानी हूँ। क्या? मैं तो पहले से ही निहाल चंद हूँ। आई बात ख्याल में? हम्म, कौन होगी निहाल? जो परिणति मुझे स्वीकार करेगी वो निहाल होगी। मैं तो क्या है प्रथम क्या। से ही पारस मढ़ी हूँ। हम्म, जो सोना, जो लोहा मुझे छुएगा वो पर सोना हो जाएगा, मेरे में क्या होएगा? कुछ नहीं। मैं तो पारस मढ़ी हूँ। ऐसा। देखो क्या बोल रहे हैं, यथा स्थित पदार्थ वे ध्येय हैं। निषेध है, व्यवहार दे। निषेध है शुद्धात्मा, व्यवहार दे पंच परमेश्वरी भगवान। ठीक है। जिसे सच्चे देवशाल गुरु कौन है, नव तत्वों का भिन्न भिन्न स्वरूप क्या है, सच्चा आत्मा कौन है, इनकी कुछ खबर ही नहीं है, उसे सच्चा ध्येय होता ही नहीं। किसका ध्यान करो? किसका ध्यान? लकीर का फकीर हो सकते हैं बस। भैया हम इतने से इतने बजे तक सामाय करते, इतने से इतने बजे तक खाते, इतने से बजे तक ये करते, इतने बजे से इतने बजे पूजा करते। सो वो तुम्हारा रूटीन वर्क चल रहा है। यहाँ तो स्वरूप समझना। क्या देखो, अपने को स्त्री जानना, पुरुष जानना, अपने पत्नी बच्चे दुकान मकान, और देखो घर गृहस्थी में अपन रहते हैं तो घर गृहस्थी के काम तो देखने ही पड़ते हैं, है ना। तो वो हमारा ये टाइम तो हमारा स्वाध्याय का है, तो स्वाध्याय कर ली, पूजा कर ली, जड़ चेतन की प्रणति अपने अपने में होती है, स्वाहा। शुद्धांत प्रभा जो अनुपम फल उसे खोजने आया हूँ, स्वाहा। ये मोह थोड़ा कट उठ पड़े सार्थक फल पूजा मेरी, स्वाहा। फिर हैं तो अपन वही के वही, चलो भैया घर चलो, जल्दी से खाना बनाना है, वो करना है, ये करना है। फिर अरे अब स्वाध्याय का टाइम हो, चलो यूट्यूब खोलो, किनके प्रवचन आ रहे हैं, उनके आए कि नहीं आए, इनके चलो भाई जी का लगा लें, भाई जी का लग गया, सुन रहे हैं। तुम कौन हो? अब देखो घर में बहुत मुश्किल तो है ही, आजकल बच्चे नहीं सुनते, ये वो ही कहानी लंबी चौड़ी। व्हाट्सएप पे मैसेज भी कौन से, वे फॉरवर्ड,
सुबह उठो, पानी पियो, घूमने जाओ, खाओ, शुद्ध खाओ, अशुद्ध, हद है। बिल्कुल ही थॉट नहीं बदल रहा भैया। ये वो फॉरवर्ड नहीं करो, ये फॉरवर्ड करो कि सुबह उठ के सबसे पहले पंच परमेश्वरी भगवान का ध्यान करो, सबसे पहले आत्मा परमात्मा का ध्यान करो, सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर जाओ, दिन भर में सांस ले पाओ कि नहीं ले पाओ, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करते हो तो तत्व निर्णय करो, निर्णय करके रखा है तो सामायिक करो, सामायिक करो, सार्थक करो, ये करो, इधर से उधर, उधर से करना है। और नहीं मिले तो अपने हाथ से लिख के भेजो। मालूम है मिथ्यात्व का महापाप लगता है, इसे खबर नहीं है कुछ भी। और उसमें नीचे लिखा राधे राधे, उसमें क्या लिखा है, किसकी अनुमोदना कर रहे हैं? ग्रहित मिथ्यात्व का महापाप है, कुछ ओझ नहीं। क्या बोला, समझ में आ रही है बात? वो कहाँ इतना महान तत्व अपन पढ़ रहे सुन रहे, इतना महान तत्व। क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ती हूँ। देवशास्त्र गुरु कौन है खबर नहीं, नव तत्व क्या क्या है खबर ही नहीं, सच्चा आत्मा कौन है, कहाँ पे मिलती है ऐसी आत्मा, समय सार जी की 6वीं गाथा में, खबर ही नहीं। ध्येय क्या है मेरा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लाइफ का गोल क्या है, खबर ही नहीं। सब पैदा हुए हैं, हम भी पैदा हुए, सब मर जाते, हम भी मर जाते, हम भी मर जाएंगे। अब जिंदगी है तो क्या करना जिंदगी में, कुछ नाम करो, कोई धाम करो, जग में रहकर कुछ बच्चों को संभालो, अच्छी शिक्षा दो, जे करो वो, बस खत्म। और दुर्लभता पढ़ो, मनुष्य भव की दुर्लभता क्या है, कितनी रेयरिटी है, रेयरिटी मनुष्य भव। ना अर्जेंसी पता लाइफ की, और ना कोई गोल पता लाइफ। और आचार्य भगवान कितने पोथन्ना लिख के गए हैं, ज्ञानी धर्मात्माओं ने ये जो वर्ड टू वर्ड ये प्रवचन अपने हाथ में है ना, ये कितने लोगों का श्रम है, ये आप सोच नहीं सकते। लिखो एक प्रवचन वर्ड टू वर्ड तो पता चल जाएगी। कितनी बार फॉरवर्ड रिवाइंड पर, 1 घंटे का प्रवचन 6-8 घंटे में लिखा जाता होगा, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग होती होगी, फिर छप के आता होगा, फिर देखा जाता होगा। क्या बोला, भरी की भरी पड़ी हैं अलमारियां, देखो कितने ग्रंथ पढ़ दिए हमने। कोई क्या कहेगा, तुम चले जाओगे, कोई क्या कहे, कितने घर अपने परिवार में से, अपने अड़ोस पड़ोस में से कितने लोग चले गए, किनके बारे में तुम रोज बैठ के माला जपते हो। किसी सगी के माँ बारे की में? याद नहीं आती 10-10 20-20 दिन, महीनों महीनों। समझ में आ रही है? इसलिए वो लीक से हटके काम करना है ये वाला, आपको लीक से हटना पड़ेगा, तब ये काम होगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। एकाग्र होकर विचार करना ध्यान है। अब देखो गुरुदेव श्री पहले सेंटेंस में क्या बोल रहे, दूसरे सेंटेंस में क्या बोल रहे, एकाग्र होकर विचार करना। विचार कौन, किस किस गुण की पर्याय, विचार कहाँ पे होते हैं, श्रद्धा में कि चारित्र में, ज्ञान में। ज्ञान में, है ना? हम्म, तो एकाग्र होकर विचार करना ध्यान, तो ये कौन हो गया, ज्ञान की पर्याय। और अगली क्या कर रहे हैं, वीतराग पर्याय ध्यान है। हम्म, पहली लाइन में कह रहे हैं ज्ञान की पर्याय ध्यान, दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, वीतराग पर्याय ध्यान। हम्म, कहने का मतलब ये है कि वे तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। जिस समय ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, उस समय चारित्र की परिणति भी स्वरूप में स्थिर होती है।
तो कभी उसकी तरफ से ध्यान कह देते हैं, पराश्रित कथन है ये। वो तो एक ही काल में, क्या बोला, कब होते हैं, एक ही काल में होते हैं, तो वीतरागता को भी ध्यान कह देते हैं। आखिर आत्मा की ही पर्याय है ना, स्वभाव सन्मुखता से होने वाली पर्याय। शुद्ध आत्मा अतीन्द्रिय है ऐसा ध्यानी जानता है। मैं अतीन्द्रिय हूँ, इंद्रियां मेरे में नहीं है, मैं इंद्रियों से जानता नहीं हूँ, इंद्रियों के विषयों को भोगता नहीं। इंद्रिय के विषय में बार बार शब्द बोल रही हूँ। इंद्रिय के विषय पता है क्या चीज होती है? इंद्रिय के विषय मैं 4-5 बार बोल दिया, कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ। क्या होते हैं इंद्रिय के विषय? हैंड रेज करो, कौन बताया? इंद्रिय के विषय मतलब स्पर्शन इंद्रिय, ये सर्वांग में स्पर्शन इंद्रिय होती है। तो स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से हम किसको जान पाते हैं? मीठे को, शब्दों को हल्का भारी जान सो सकते, नहीं सो जान करो, सकते? हल्का भारी सो करो का। हाँ, इंद्रिय के रसना, सॉरी, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ये जानते हैं हम्म, निमित्त से, है ना। हम्म, ज्ञान जब स्पर्शन इंद्रिय का के लक्ष्य से, उसके निमित्त से किन पर को जानता है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, इनको। आठ। तो ये क्या हो गए? इंद्रिय के विषयभूत विषय पदार्थ। समझ इंद्रिय, आई बात? इंद्रिय का तो अलग मैं विषय है। इंद्रियों को ही नहीं जानता, तो इंद्रिय के विषयों को जानता हूं, लेकिन भोगता नहीं। जानने में आते हैं, नो प्रॉब्लम, मेरा करना, मेरा काम ही है सुपर प्रकाश। हरी बात ख्याल में। ऐसे रसना इंद्रिय से किसको जानते हैं? तो डायरेक्ट बोला जाता है ऐसा, रसना इंद्रिय से किसको जानते हैं? खट्टा मीठा। अर्थात रसना इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान जानता है। किसको जानता है? किसको जानता है? खट्टा, मीठा, चरपरा, कसैला, हम्म, इनको जानता। घ्राण, तो वो क्या हो गए? रसना इंद्रिय के विषय। घ्राण इंद्रिय के विषय कौन से? सुगंध, दुर्गंध। हम्म, चक्षु इंद्रिय के विषय आकार, शेप और कलर, सफेद, काला, नीला, पीला। और कर्ण इंद्रिय के माध्यम से मधुर खटोर। शब्द, हम्म, शब्दों को। तो ये क्या हम्म, हो गए? इंद्रिय के विषय। हम्म, समझ आ गई बात? सुनते रहो बस, ठीक है, जो सुना दो सुनते रहो। जो समझ में नहीं आया तो पूछना चाहिए ना, हाईलाइट हो गया। क्या होते हैं इंद्रिय के विषय? इंद्रियां क्या चीज है? किससे बने हैं? इंद्रिय किससे बनी है? पुद्गल से। और इंद्रिय के विषय भी, इंद्रियां जिनको जानने में निमित्त होती हैं, वे सब कौन है? इंद्रिय के विषय कौन है? सब पुद्गल है। पर कहने हैं जी। ठंडा, गरम, मीठा, खट्टा, सुगंध, दुर्गंध, कलर, शब्द, सभी तो पुद्गल है। तो किसको बस में करना है? पुद्गलों को कि इंद्रियों को? किसी को नहीं। उनसे भिन्न मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। शुद्ध आत्मा अतीन्द्रिय है ऐसा ध्यानी जानता है। जो यथार्थ वस्तु को ध्येय में रखकर ध्यान करता है, उसे ध्यान के फल में संवर निजरा प्रकट होती है। संवर निजरा कौन सी चीज होती है? अरे सुख शांति प्रकट होती है। मैं मर जाऊंगा ऐसा भय दूर हो जाता है। क्या? मैं मर जाऊंगा ऐसा भय दूर हो जाता है। अरे कहीं मैं लुट पिट नहीं जाऊं, मेरा पैसे का अभाव नहीं हो जाए, इस लोक का भय, परलोक का भय, भय मिट जाता है, सुख शांति आ जाती है। संवर निद्रा मतलब
सुख शांति, जिसको आज की भाषा में पीस ऑफ माइंड कहते हैं, ये संवर निर्जरा धर्म की परिणति है। बच्चे आजकल ऐसा बोलते हैं ना, अरे भैया हमें नहीं करना धर्म वर्म। वो पता किसको नकारते हैं? हमें सुखी नहीं होना, हमें तो मरना ही है। इसको नकारते हैं, अपने सुख को नकारते हैं। हमें तो नरक निगोद में जाना है, ऐसा स्वीकार करते हैं। क्या हमें तो कीड़े मकोड़े बनने हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं वे। क्या हमें धर्म नहीं करना, मतलब हमको सुखी नहीं होना। और वे पेरेंट्स भी समझते नहीं है धर्म का स्वरूप, तो वे भी क्या बोलते हैं, अभी तो छोटे ही हैं, अभी तो कर लेंगे, अभी तो पढ़ने लिखने के दिन है, अभी तो शादी के दिन है, अभी तो घूमने फिरने के दिन है, कर लेंगे, मतलब हम सुखी हो जाएंगे बाद में। तो अभी क्या करो, अभी तो कुछ नहीं करो, पेट्रोल लो और आग लगाओ, ये करो अभी तो। सुखी कब होंगे? बाद में। कब चाहिए सुख? सुख कब चाहिए? अभी, तत्काल, एट अ टाइम। नहीं। और अभी अपने को परिपूर्ण स्वरूप स्वीकार करे तो अभी सुखी हो जाए। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? मैं शुद्ध आत्मा अतीन्द्रिय हूं ऐसा जाने, वस्तु स्वरूप को ध्येय में रखकर ध्यान करे, तो उस ध्यान का फल आता है सुख शांति। एक तरफ आत्मा राम, दूसरी तरफ सारा ग्राम। बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हो, दशा प्रकट होती है, ये उसी का फल है, पुण्य आदि उसका फल नहीं है। क्या बोला? पुण्य बंद होता है पैरेलली, वेद विज्ञान की प्रोसेस के अंदर, साथ ही से पुण्य बंद। ये भी समझ लो, बहुत गजब की बात। जितना बच्चों का ध्यान रखा जाता है ना, पत्नी बच्चे दुकान मकान, इससे तो एकांत रूप से पाप बनता है, पाप ही बनता है। और देवशार गुरु में जितना उपयोग लगता है, या पत्नी बच्चों को भी धर्म मार्ग में लगाने में जितना उपयोग लगता है, उससे पुण्य बनता है। समझ आई बात? अब देवशागरु में उपयोग लगने का अर्थ, जैसे अभी बोला था, ओ स्वाहा स्वाहा नहीं, उनके स्वरूप को जानने में जो उपयोग सूक्ष्मता से लगता है, उससे पुण्य बनता है। और उन जैसा मैं हूं, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व, जब तक सविकल्प निर्णय होता है अपने बारे में, उसमें सातिशय पुण्य बनता है, अतिशय वाला पुण्य बनता है। अतिशय किसमें बनता है? ये देवशाह गुरु से अपने अपने तक आने की बीच की प्रोसेस में बनता है सातिशय पुण्य। और फिर अनुभूति हो गई, तो अनुभूति से तो सच्चा आनंद आ ही गया, रियल सुख प्रकट हो गया अनुभूति से। अब वो अनुभूति हुई ना, तो वो अनुभूति के बाद सीधे अनंत सिद्ध दशा तो होती नहीं है, और पहली वाली अनुभूति तो छूट ही जाती है, तो फिर राग भाव खड़ा होता है। तो पहले और बाद में जो राग उत्पन्न होता है ना, जो राग, उससे बंधता है पुण्य, अनुभूति से पुण्य नहीं बनता। अनुभूति से दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी की निर्जरा होती है। जो अनंतानुबंधी और दर्शन मोह, अनंत 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 अनंत, कितनी बार अनंत बोलो, अनंत बार अनंत बोलो, संसार का परिभ्रमण कराते। क्या बोलो? अनंत को अनंत बार बोलो, इतना परिभ्रमण कराते हैं ये मोह और अनंत। और सुनो, अनंत काल
दो इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री मनुष्य तक अनंत काल बीत ही नहीं सकता। उनकी आयु अनंत होती ही नहीं है। अनंत काल आयु होती है अकेले निगोद में, और अनंत काल की आयु निगोद में ही जाके बितानी पड़ेगी। फिर दुर्लभ लही जो चिंतामणि, फिर वहां से दो इंद्रिय में आना बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। क्या बोला? दो इंद्रिय में निकल के आना बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। फिर तीन इंद्रिय में आना और मुश्किल, फिर चार इंद्रिय, फिर पांच इंद्रिय, और सुनो पंचेंद्रिय में भी त्रियंच हो गया, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच, और उस त्रियंच में भी खूंखार त्रियंच हो गया, शेर आदि वाले। फिर बहुत बड़ी समस्या है कि वे सिंह आदि फिर सातवें नरक ही जाते हैं। फिर नरक जाएंगे, फिर नरक से निकलेंगे, फिर त्रियंच, फिर नरक, फिर त्रियंच, फिर नरक, फिर त्रियंच। ये सिलसिला भी बड़ी मुश्किल से छूटता है। सुन लो ध्यान से, ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का इतने झंझट है जिसको हम मजाक समझ रहे हैं। क्या बोला? इसलिए महाभाग्य से अपन के पास, अपन जहां पे खड़े हैं ना, वो विश्व की सर्वोत्कृष्ट स्थान पर खड़े हैं। यहाँ से अगर, यदि यहाँ से चूक हो गई ना, तो निगोद में गिरना शेष बचेगा। इसलिए टाइम पास नहीं करो बिल्कुल। क्या बोला? ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं कि पुण्यादि का, उस पुण्यादि उसका फल नहीं है, ध्यान का फल पुण्य नहीं है। ध्यान के आगे पीछे जो शुभ भाव होता है उससे पुण्य बनता है। और ऐसा जीव मनुष्य है तो इंद्रों में जाके पैदा होता है, वैमानिकों में पैदा होता है, इंद्र मत कहो, देवों में जाके पैदा होता है। समझ आई बात? और मनुष्य से मनुष्य जाएगा तो भोग भूमि में जाता है। और कोई इंद्रों से, वहां से कोई देव वहां से मर के इधर आएगा तो राजाओं में जाके पैदा होता है। स्वस्थ आयु होती है एकदम, स्वस्थ शरीर, आगे पीछे सब आज्ञा में रहने वाले। तुम तो 100 बार बोलो कोई सुनता नहीं, कर करके मर गए कोई सुनता नहीं। काय को नहीं सुनता? कि तुम भगवान की नहीं सुनते, इसलिए नहीं कोई तुम्हारी सुनता। आजकल बच्चे सुनते ही नहीं। तुम भगवान की सुनते हो? पति हमसे इतना दिन भर नचाते रहते, दिन भर नचाते रहते, पूरा जीवन बीत गया, हमने उनके लिए ही करा, उनके, आज हमारे बारे में नहीं सोचते। तुम सोचते हो खुद के बारे में? तुम्हारे बारे में कौन सोचे? समझ में आ रही है बात? पंडित साहब के पास लोग जाते थे और कहते थे पंडित साहब आजकल के बच्चे नहीं सुनते, तो पंडित साहब यही बोलते, तुम भगवान की सुनते? ऐसे ही बोलते थे, तो बच्चे तुम्हारी सुनेंगे। यह ध्यान चौथे गुणस्थान से शुरू होता है। आगे कहा था कि वह ध्यान इस लोक और परलोक में इष्ट फल देने वाला है। इस लोक में इष्ट फल और परलोक में भी इष्ट फल। उस व्यवहार फल को यहाँ गौड़ किया है। शुद्ध आत्मा की पर्याय में प्राप्ति होना यह इष्ट फल है। देखो गजब की बात, इष्ट फल दो प्रकार के, एक निश्चय इष्ट फल और एक व्यवहार इष्ट फल। निश्चय इष्ट फल क्या है? मेरे इष्ट की प्राप्ति हो गई, परमेष्टि, मैं हूं परमेष्टि। सो मेरे इष्ट फल की प्राप्ति हो गई, ज्ञान में ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय अनुभव हो गया। और पैरेलली बाहर में, जब तक चौथे गुण स्थान में राग बहुत है ना अभी, तो जब तक राग विद्यमान है तब तक उसके पूर्ति के ढेर लगे हैं। तुम बोलोगे आइसक्रीम, तो वहां पे 20 तरह की आइसक्रीम उपलब्ध है। समझ में आ रही है? और जिनको राग ही मिट जाएगा, तो बिना आइसक्रीम फाइसक्रीम की जरूरत ही नहीं, तो अणुव्रति महाव्रति हो जाएंगे।
लेकिन जब तक तुम्हें इच्छाएं हैं तो इच्छाओं की पूर्ति के ढेर लग जाएंगे। समझ में आ रही है बात? बोलो, एक साधे सब सदे। समय तो अपना हो गया है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ, फिर अगली गाथा शुरू करें। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता की। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र।